शिवालय स्थापन तथा पूजन महात्म्य। ऋषियों ने कहा, मृतिका से आदि लेकर रत्नों पर्यंत एक शिवालय की रचना कराकर जो पुण्य फल मनुष्य प्राप्त किया करता है, उसको आप हमको बतलाने के लिए समर्थ हैं। श्री सूत जी ने कहा, हे समस्त ऋषिगणों, अब आप परमेष्टि प्रभु का प्रभाव सुनिए। शिवालय की रचना करने से अनंत फल बतलाया जाता है। जो भी कोई चाहे एक शिवालय की रचना करता है। हे विप्रेंद्र, वे सब प्रयत्नों से धर्म, काम और अर्थ तथा मुक्ति के लिए ही हुआ करता है। कैलाश नाम वाला जो परमेष्टि का प्रासाद कोई बनाता, अथवा मेरु नाम से युक्त मंदिर नाम वाला या तुदिनगिरी नाम वाला निषदाद्री, महेंद्र नीलाद्री नाम से युक्त शिवालय हे द्विजोत्तमों कोई बनवाता है जो कि अत्युत्तम हो, वह मनुष्य पर्वत के सदृश सर्व कामिक विमानों के द्वारा ही परम दिव्य शिव पद को जाकर भगवान शिव की ही तरह चिरकाल तक परम प्रसन्न रहा करता है। वह महाप्रलय तक वहां पर अभीष्ट भोगों का भोग किया करता है। इसके अंत में सब विष्णुओं को त्याग करके भगवान शिव हे सायुज्य को प्राप्त कर लिया करता है। चाहे वह पतित, खंडित, जीर्ण अथवा स्फुटित कैसा ही क्यों ना हो, जो पूर्ववत उस शिवालय का उद्धार करके तैयार करा देता है और परम सुंदर पदार्थों से विरचित करा देता है, उसका प्राकार, मंडप, प्रासाद और गोपुर बनवा देता है। उस कराने वाले को अधिक पुण्य प्राप्त हुआ करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अथवा वृत्ति के लिए मनुष्य शिवालय में कर्म करे, जो ऐसा करता है वह बांधवों के सहित स्वर्ग लोक में गमन किया करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो आत्म भोगों की सिद्धि के लिए भी रुद्रालय में यदि एक बार कर्म करे तो वह सुख प्राप्त करके परम प्रसन्न होता है। जब मनुष्य असक्त हो कि ईश्वर के प्रसाद का निर्माण ना करा सके, तो शिवालय में सभाजन आदि की सेवा करने से भी समस्त कामनाओं की प्राप्ति कर लिया करता है। जो मनुष्य मृदु सूक्ष्म मार्जनी से समार्जन किया करता है, वह एक मास में 1 सहस्त्र चांद्रायण व्रतों का फल प्राप्त कर लिया करता है। भगवान शिव के आगे वृद्धि की संस्थापना करके शंकर का अभ्यर्चन करे और अपने देह की आहुतियां देता है, वह शिव जी के पद को प्राप्त किया करता है। भगवान शिव के क्षेत्र में निराहार होकर जो प्राणों का परित्याग किया करता है, वह परमेश्वर के प्रसाद से शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। इसके अनंतर जो अपने चरणों का छेदन करके शिव के क्षेत्र में निवास किया करता है, वह देह के अंत हो जाने पर भगवान शिव के सायुज्य पद को प्राप्त किया करता है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। शिव के क्षेत्र के दर्शन का भी ऐसा ही फल होता है कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले को हुआ करता है, वही उसे होता है। शिवालय में प्रवेश करने से 100 गुना अधिक और शिवलिंग के दर्शन से उससे भी दुगना फल प्राप्त होता है, उससे भी शतगुना पूजा का फल होता है। और जल से भगवान शिव का स्नान कराने से उससे भी अधिक फल हुआ करता है। हे विप्रेंद्र, जल के द्वारा स्नान कराने से दूध से स्नान कराने में 100 गुना अधिक हुआ करता है। दही से स्नान कराने पर 100 गुना फल कहा गया है और मधु से 600 गुना अधिक फल होता है। घृत से स्नान कराने पर अनंत गुना फल होता है। वास से कराने पर शताधिक फल हुआ करता है, उससे कोटि गुना पुण्य शंकरालय में पंचतत्व से होता है, उससे भी करोड़ों गुना पुण्य नियमों के साथ रहकर जो शरीर का त्याग किया करता है उसको होता है। प्रासाद के चारों ओर जो 3 प्रदक्षिणा किया करता है, सव्य अपसव्य व्याज से शुचि मनुष्य मृदु गमन करके एक एक पद में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त किया करता है। देहधारियों की मुक्ति परम दुर्लभ हुआ करती है, वह भी अनायास से ही हो जाया करती है। उस कर्म के विषय में हे द्विजोत्तमों, अब आप श्रवण कीजिए। गोमय से
गोचरण के परिणाम वाला मंडप का भली भांति लेपन करे। चतुरस्त्र के विधान से मंत्रविद्या को जल से अभिक्षण करना चाहिए। वितान आदि से अथवा मनोहर छत्रों के द्वारा उनको विभूषित करना चाहिए। बुद्धों से, अर्धचंद्रों से, स्वर्णों से और अश्वत्थ के पत्थरों से, सिद्ध विकसित पद्मों से, रक्त कमलों से, नीलोत्पलों से, विचित्र विमान से, मुक्ताओं की लड़ियों से, हे द्विजोत्तमों, सिद्ध मृतिका के पात्रों से, सुलक्षण पूर्ण कुंभों से, फल और पल्लवों की मालाओं से, वैजयंतियों के द्वारा अशोकों से, 50 दीपों की माला से, विविध प्रकार के धूपों से, 50 दलों से संयुक्त उत्तम पद्म का लेखन करके उस वर्णों के चूर्णों से अथापि श्वेत चूर्णों से एक हाथ के प्रमाण वाला विधान पूर्वक पद्म की रचना करी। उस पद्म की कर्णिका में देवी के साथ देवेश्वर भव का न्यास करना चाहिए। रुद्र वर्णों से, राग आदि के अनुक्रम से वर्णों का विन्यास करे। हे सुहृत, प्रणव आदि में और अंत में नमः शब्द लगाकर सब वर्णों का प्रयोग करे। इस प्रकार सुरश्रेष्ठ का भली भांति पूजन करके गंध आदि का क्रम से अभिअर्चन करना चाहिए। वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कम से कम 50 विप्रों का भोजन कराए और विधि के साथ ही कराना चाहिए। उन विप्रों को अक्षमाता और उद्वीत, 2 कुंडल, कमंडल, आसन, दंड, उष्णीश वस्त्र उन द्विजों को देव भगवान शंभु का उद्देश्य करके ही अर्पित करे। महाचरु का निवेदन करके कृष्ण वर्ण की 2 गौओं का दान करे और अंत में देव के लिए उस वर्ण का मंडल भाव के उपयोगी द्रव्यों को भगवान शिव के लिए विशेष रूप से निवेदित करना चाहिए। धीमान को प्रत्येक वर्ण के आदि में ओंकार लगाकर अनुक्रम से जाप करना चाहिए। जो आदमी इस प्रकार से भक्ति के साथ उत्तम वर्ण मंडल को लिखकर अभिअर्चन करे, जो फल मनुष्य प्राप्त किया करता है उसको संक्षेप से बतलाता हूँ। सांग वेदों को यथा न्याय विधि पूर्वक पढ़कर और न्यायानुसार यज्ञ के द्वारा भजन करके, जो कि ज्योतिषोम आदि हैं, क्रम से उन्हें करे। इसके अनंतर विश्व जिनके द्वारा यजन करके मुझ जैसे पुत्रों का उत्पादन करे, फिर वानप्रस्थ आश्रम में गमन करना चाहिए। वानप्रस्थ में हारों के साथ और सागनी ही गमन करे। हे द्विजों, फिर चांद्रायण आदि व्रतों को करे और सबके अंत में भली भांति न्यास कर देना चाहिए, अर्थात संन्यास, चौथा आश्रम ग्रहण करे। ब्रह्म विद्या का अध्ययन करके यत्न पूर्वक ज्ञान का आपादन करना चाहिए। ज्ञान के द्वारा जानने के योग्य को देखकर योग का वेत्ता फल को प्राप्त किया करता है। वह संपूर्ण फल वर्ण मंडल के दर्शन से प्राप्त करता है। जिस किसी के द्वारा आलेखन करके और आप आश्रम को लीप कर, हे द्विजोत्तमों, उत्तर अथवा दक्षिण में अथवा पृष्ठ भाग में अथवा चतुष्कोण में चूर्णों से सभी ओर अंकुलित करके गंध और कुसुम का विकिरण करके चारों प्रकार के धूप दीपों से ईशान देव की प्रार्थना करनी चाहिए। वह आदमी शिवलोक को चला जाया करता है। वहां पर शिव जी के लोक में महाभोगों का भोग करके मनुष्य 100 करोड़ कल्पों तक सुख से रहा करता है। अपने देह की परम शुभ गंधों से शिव मंदिर को पूरता हुआ वहां निवास करता है। क्रम से गंधर्व लोक में पहुंचकर गंधर्वों के द्वारा वंदित होता है। फिर क्रम से वे इस लोक में वीरवान राजा होता है। जल पवित्र होते हैं और ये वस्त्र से भी पूत होकर समुद्र वाले होते हैं। हे मुनि शार्दूल, फेन सहित जल भी शुद्ध होते हैं और नदी के जल भी विशेष रूप से पूत माने गए हैं। इसलिए हे द्विजोत्तमों, वैदिक सभी कार्य निरंतर पूत जलों के द्वारा ही करनी चाहिए, क्योंकि सर्व सिद्धि इसी से होती है। क्योंकि समस्त प्राणियों को अहिंसा परम धर्म होता है, इसलिए सभी प्रयत्नों से जल को वस्त्रों से पूत करके कार्य में लाना चाहिए। अम्ल का दान जो होता है वह परम प्राणमय है और यह सभी दानों में
अति उत्तम है। अतएव सर्वत्र और सर्वदा हिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। मन, वाणी, कर्म सबसे पवित्र होकर पूजन करना चाहिए, तो वे शिवलोक को गमन किया करते हैं। त्रिलोक्य के संपूर्ण के हनन करने से मनुष्यों को जो पाप समुत्पन्न होता है, उतना ही पाप केवल एक शिवालय का विघ्न करने से हुआ करता है। विश्व के ईश्वर विरूपाक्ष विश्वव्यापी विश्व में अन्य सभी साधनों का त्याग करके मनुष्यों को भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार से सदा ही मनुष्यों का चित्त पुत्र और वित्त आदि में समासक्त रहा करता है, उसी प्रकार से एक बार भगवान विरूपाक्ष में चित्त को समासक्त कर दे तो भगवान शंकर का पद कुछ भी दूर नहीं है। जो भी जिस प्रकार से भगवान शंभु का भजन किया करते हैं, उसको उसी प्रकार का फल भगवान शंभु प्रदान किया करते हैं। भगवान शिव में की हुई भक्ति कभी निष्फल नहीं हुआ करती है। जो अधम द्विज अशिष्ट होकर मोह से अंधा पुरुष शिव का पूजन किया करता है, वह मानव पिशाचों के लोक में विपुल भोगों का भोग किया करता है। जो सक्रुद्ध होकर अर्चन करता है, वह राक्षसों के स्थान को पाता है और अभक्षी यक्षों के स्थान को प्राप्त किया करता है। गानशील पुरुष एवं नृत्यशील पुरुष गंधर्वों के स्थान को पाता है। रतिशील पुरुष इंद्र का स्थान प्राप्त किया करता है और केवल जलपान करके जो शिव का पूजन किया करता है, वह चंद्रमा का स्थान पाया करता है। गायत्री से निरंतर एक ही शब्द वर्ष तक ईश के पूजन करना चाहिए। वह पुरुष प्रजापत्य पद न प्राप्त कर स्वयं ही सृष्टि का कर्ता हो जाया करता है। केवल प्रणव के द्वारा जो भजन करता है, वह ब्रह्मा का स्थान प्राप्त किया करता है और उसी से वैष्णव पद भी प्राप्त किया करता है। श्रद्धा से एक बार भी महेश्वर प्रभु का भली भांति अभ्यर्चन करके उनके ही लोक की प्राप्ति करके मनुष्य रुद्रों के ही साथ में प्रमोदित हुआ करता है। जो पुरुष इस अध्याय को श्रद्धा से भगवान शिव की सन्निधि में पढ़ा सुना करता है, वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है।